दोस्तों, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक HDFC बैंक पर ऐसा क्या हो गया कि अपने CEO और CFO पर 1 लाख रुपया का जुर्माना लगाना पड़ा? क्या बैंक में कोई बड़ा स्कैम हुआ? क्या इन्वेस्टर को टेंशन लेनी चाहिए? आज की इस वीडियो में बिना किसी हाइप के हम लोग पूरी स्टोरी को बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आप HDFC बैंक के कस्टमर है या फिर इन्वेस्टर है या फिर इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअल इशू क्या है। HDFC बैंक की अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद बैंक के बोर्ड ने अपने CEO, CFO और कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव को वार्निंग लेटर साथ में 1 लाख रुपया जुर्माना भरने के लिए आदेश दिया है। ये केस महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के डिपॉजिट के साथ में जुड़ी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है कि डिपॉजिट RBI एक्सपेक्टेड फ्रेमवर्क के मुताबिक नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई एक स्कैम है? अभी तक जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सामने आया है उसके मुताबिक बैंक के कमेटी को किसी भी प्रकार का पर्सनल करप्शन या फिर पर्सनल फाइनेंस गेन का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। कमेटी ने इस केस को बिजनेस ओवररीच कहा है, मतलब बिजनेस लाने का कोशिश में कुछ डिसीजंस रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ किया है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में किसी भी प्रकार का मैलिशियस इंटेंशन या पर्सनल एनरिचमेंट प्रूफ नहीं हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इन्वेस्टर पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, मार्केट जनरली गवर्नेंस रिलेटेड न्यूज को बहुत ही सीरियसली लेता है और इसी वजह से HDFC बैंक के शेयर प्राइस में बहुत ही प्रेशर देखने को मिला है। आज की डेट में इन्वेस्टर सिर्फ क्वार्टरली प्रॉफिट ही नहीं देखते हैं बल्कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंसी भी देखती है। अब आते हैं सबसे क्रूशियल पॉइंट कि HDFC बैंक के जो कस्टमर्स होते हैं क्या उनको डरना चाहिए? अगर आपका सेविंग्स अकाउंट, FD अकाउंट या फिर सैलरी अकाउंट या फिर लोन अकाउंट है HDFC बैंक में तो आपको किसी भी प्रकार का पैनिक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी भी अथॉरिटी ने ये नहीं कहा कि कस्टमर के डिपॉजिट रिस्क में है। ये इशू मेनली गवर्नेंस प्रोसेस और इंटरनल कंप्लायंस इशू से रिलेटेड है। नॉर्मल बैंकिंग सर्विस पर इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इस केस का पूरा कंक्लूजन ये है कि HDFC बैंक अपने इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर ली है। इन्वेस्टिगेशन में पर्सनल फ्रॉड या पर्सनल एनरिचमेंट का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। केस को बिजनेस ओवररीच बताया गया है, लेकिन गवर्नेंस इशू की वजह से इन्वेस्टर की नजर बैंक पर बनी हुई है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए SD FinTech को, ताकि आपको ऐसे ही नए नए फाइनेंस अपडेट मिलता रहे। और कमेंट में जरूर बताइए क्या आपने HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है।